Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है जनरल रिजर्व प्रॉफिट से या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से। तो कन्फ्यूजन हमें काफ़ी बार क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड्स पे कि हमने जो जनरल रिजर्व क्रिएट करना है हमने नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करें या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कैलकुलेट करें। तो इसी कन्फ्यूजन का कंसेप्ट आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो पे क्लियर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपके जो भी कन्फ्यूजन है, वो भी डाउट है, वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे अपने कन्फ्यूजन, अपने कंसेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग PL 3:2, यानी दो पार्टनर गिवन है, दोनों का हमें रेशियो गिवन है 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी हमें ओपनिंग कैपिटल की बात की जा रही है यहाँ पे, ₹2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों की हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 2 लाख एंड 1,50,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है 10% पर एनम, यानी 2 लाख और 1,50,000 का। पार्टनर ए इज इंटाइटल टू सैलरी, पार्टनर ए क्या है, इंटाइटल है सैलरी के लिए 2,000 पर मंथ, एंड पार्टनर बी इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹4,000 पर क्वार्टर। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ए विदड्रॉ 20,000 एंड पार्टनर बी विदड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ए और बी दोनों ने क्या कर रखा है, पर्सनल यूज कर रखा है, यानी ड्राइंग कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है एट 10% पर एनम। तो देख लो एक बार यहाँ पे क्या लिखा है, 10% पर एनम। पार्टनर ए इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कमीशन और 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी ए क्या है, ऑल्सो इंटाइटल्ड है कमीशन के लिए 10% और नेट प्रॉफिट, यानी सिंपल बिफोर वाली कंडीशंस हो गई। यहाँ पे हमें आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्दर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व पे। तो यही पॉइंट है हमारा जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है कि हमें जो जनरल रिजर्व क्रिएट करना है 10%, किसका क्रिएट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹3,30,000, यानी हमें प्रॉफिट भी गिवन है, हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, और हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो चलिए आते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पहले से क्रिएट करके रखा है। ये फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम हेडिंग क्रिएट करेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी वो डेट लिखनी यहाँ पे ज़रूरी है जिस डेट पे हम उस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तभी हमें पता चल पाएगा कि कब और कौन से ईयर का हमने अकाउंट वहाँ पे मेंटेन किया था जब हम रियल अकाउंट को पे वर्क करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, यानी ये डेबिट साइड होगी हमारे पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारी कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, इनकम। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,30,000। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 3,30,000, तो हमने नेट प्रॉफिट की यहाँ पे वैल्यू लिख दी। उसके बाद एज पर पार्टनरशिप डीड हमने प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक ही कैपिटल थी 2 लाख, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, सिंपली कैलकुलेशन है, आप कोई भी इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि ए का कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 20,000, और बी का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 15,000। कैसे आएगा कि क्वेश्चन पे हमें गिवन था कि ए की बी की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है। तो 1,50,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा 15,000, तो इसलिए यहाँ पे आया हमारा
15,000, तो टोटल बाहर आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो गया 35,000। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्टनर ए और बी क्या हैं, इंटाइटल्ड हैं किस चीज़ के लिए, सैलरी के लिए। तो पार्टनर ए इंटाइटल था हमारा 2,000 पर मंथ। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 2,000 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 24,000। तो 24,000 मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की सैलरी आ जाएगी। बी भी इंटाइटल थी, या बी भी इंटाइटल है सॉरी, तो बी भी इंटाइटल है सैलरी के लिए 4,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे पर क्वार्टर की बात कही गई है, और एक साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4,000 इंटू 4 करेंगे तो बी की सैलरी कितनी आ जाएगी 16,000। तो टोटल करके हमारे पास जो सैलरी आ गई वो आ गई हमारे पास 40,000। तो 40,000 की हमने क्या कर दी, उनको सैलरी भी प्रोवाइड कर दी। फिर क्वेश्चन पे कहा गया था कि ए और बी ने क्या कर रखा है, ड्राइंग विड्रॉ कर रखी है। ए ने ड्राइंग विड्रॉ कर रखी है 20,000 और बी ने विड्रॉ कर रखी है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। और रेट गिवन था आपको, रेट गिवन कितना था 10%, 5%। तो रेट गिवन था, देखो यहाँ पे रेट फिर से मैंने यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रेट गिवन था हमारा, इंटरेस्ट ऑन इस ड्राइंग इज चार्ज एट 10% पर एनम, और साथ ही साथ पर एनम का वर्ड भी यूज़ कर रखा है। और जब पर एनम वर्ड यूज़ करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है कितने मंथ के लिए कैलकुलेट होती है, 6 मंथ के लिए, यानी 6/12। सेम वे पे 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। तो जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उसको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो पहले वो जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो देखे, फिर एक क्वेश्चन को देखेगा तो सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले ज़रूर जाके वीडियो को देखिए। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा हमारे पास 1,000 आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बाकी कटिंग आप कर सकते हो, आंसर आपका इतना ही आएगा। फिर हमें उस वक्त क्वेश्चन पे मेंशन किया गया था कि एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ए इज इंटाइटल टू कमीशन ऑन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में हमें 10% कमीशन देना है। तो नेट प्रॉफिट था 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सॉरी कमीशन कितना आ गया पार्टनर ए का, तो ये आ गया 33,000। ये मेरा क्या आ गया, टोटल कमीशन आ गया पार्टनर का। तो अब हमने देखो नेट प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट करके, सॉरी नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दी, कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, सैलरी कैलकुलेट कर दी, कमीशन कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास बचा क्या, जनरल रिजर्व। अब सपोज करो कि जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन पे गिवन नहीं होता, तो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते, पहले हम क्या करते, डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, ये 3,31,500 ये टोटल आ गया। तो सेम टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे हम, 3,31,500 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या करता है अगर जनरल रिजर्व नहीं होता तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल किसका, ये एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे, और क्या करेंगे माइनस करके सीधे सीधे प्रॉफिट बांट देते हैं। तो जो प्रॉफिट बांटते हैं हम ए और बी को यहाँ पे, तो वही क्या निकलता मेरा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकलता। तो कितना निकलता पहले हम कैलकुलेट करते हैं, अगर जनरल रिजर्व नहीं होता तो मैं ए और बी को कितना प्रॉफिट बांटता। तो मेरे पास टोटल हो गया यहाँ पे 3,31,500, और इन सब का टोटल करूँगा मैं, कितना आएगा 40 और 35 और 33। तो 40 और 35 कितना हो गया मेरे पास 75 और 33 कितना हो गया, तो 70, 30, 78, फिर 88, 98, 108, यानी 1,08,000 हो गया ये। अब मैं अगर इसको माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 005, 11 में से 8 3, 2 3 में से 1 2, यानी 2,23,500 मुझे क्या करना पड़ता, प्रॉफिट ए और बी को बांटना पड़ता। तो यही क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो हमें ए और बी को बांटना पड़ता।
बट इस 2,23,500 को बांटने से पहले मैंने इसी का क्या करना है, 10% कैलकुलेट करना है और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, इधर जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो जनरल रिजर्व यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 2,23,500 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22,350। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जनरल रिजर्व को कैलकुलेट करा। अब फिर से वही सेम कंडीशन, बचा हुआ प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ए और बी को बांट देंगे। तो पहले जनरल रिजर्व से पहले कितना प्रॉफिट बचा था, तो जनरल रिजर्व से पहले मेरे पास बचा था 2,23,500। इसी में से मैंने 23,500 का क्या कर दिया, जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो इसको फिर से माइनस कर देता हूँ, तो 2,23,500, हाँ तो 23,500 माइनस कर दो, कितना आएगा, गड़बड़ कहाँ गड़बड़ हो रही है, 2,23,500 में से माइनस करेंगे 23,500, तो ये आ जाएगा 2 लाख, ओ सॉरी 23,500 बोला था अभी, तो बोलो कहाँ गड़बड़ हो, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे ये होगा 23,300, सॉरी 22,350 था ये, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसको लिखने में गड़बड़ी होगी, सॉरी। तो ये हो गया 22,350। तो माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 0, 10 में से 5 5, 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, 2 का 2 0, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये आ गया 2,01,150। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। यानी प्रॉफिट मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर को, 2,01,150 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर ए और बी के बीच। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ पे क्या करना था, शो करना था। तो नीचे हम वर्किंग नोट पे इसको शो कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि रेशियो में गिवन था 3:2। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 2,01,150 मल्टीप्लाई बाई 3/5। सेम वे पे बी का 2,01,150 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो 2,01,150 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 से 0 आ जाएगा, तो बचा कितना 11, तो 5 2 जा 10, तो बचा कैरी 1 15, तो 5 3 जा 15, तो ये आ गया 0। तो आंसर आ गया 40230। तो 40230 को हमने क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 0 9 6 0 और 12। तो 1,20,690 मेरे पास क्या आ गया, ए का प्रॉफिट आ गया। सेम वे पे कट करूँगा तो यहाँ पे ये आएगा 40230, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40230 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 06408, यानी 8046 ये मेरा बी का प्रॉफिट आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया ए और बी का। तो सेम अमाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ए को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट मिला है 120690, बी को मिला है यहाँ पे 80460, और दोनों का टोटल आ गया बाहर पे 2,01,150। तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे आप इजीली क्लियर कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे ईमेल या कॉल या व्हाट्सएप करके
इसके भी डाउट्स या नोट्स मुझसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।